हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलता रहे। आज हम 16 से 17 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं तो उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने 15 अगस्त के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए। तो आज के हम करंट अफेयर को देख लेते हैं। अगर हम बात करें 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की, तो इस समारोह में पीएम मोदी द्वारा कई योजनाओं की घोषणा की। तो उन योजनाओं को हम बारी बारी से देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अगर हम बात करें तो इस समारोह में जो पीएम मोदी का 10वीं बार संबोधन था, इनका जो इनका दूसरा कार्यकाल है उन उसका ये आखिरी संबोधन था। तो टोटल अगर बात करें तो 10वीं बार ये संबोधन था। अगर हम बात करें देश में ढांचागत विकास, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर करने के लिए और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुल 1.18 लाख करोड़ की परियोजनाओं को जो केंद्र सरकार है उसने मंजूरी दे दी गई है। तो कौन कौन सी ये योजनाएं हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। पहले हम जो योजनाएं हैं इनमें सरकार ने कितने रुपए का आवंटन किया है उनको हम देखते हैं। अगर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उसके बाद पीएम ई बस योजना, इसकी घोषणा की गई। इसके लिए 57,613 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उसके बाद डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये पहले हो चुका है, इसका दूसरा चरण। आगे इसको बढ़ाने के लिए 14,903 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद रेलवे मल्टी ट्रैकिंग के लिए 32,500 करोड़। अगर हम जन औषधि केंद्र की बात करें तो शुरुआत में इसकी 10,000 संख्या थी, 10,000 केंद्र खुले थे, उसको बढ़ाकर 25,000 की गई है। तो पहले हम पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। तो ये योजना टोटल 18 जो कामगार हैं और जो शिल्पकार हैं उनके लिए शुरुआत की गई है इस योजना की। तो इस योजना की बात करें, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विशेष कामगार हैं, कौन कौन से, बढ़ई हो, नाव निर्माता हो, लोहार हो, कुम्हार हो, या फिर मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने, बुनकर, जूता कारीगर, गोल्ड स्मिथ, माला बनाने वाले, टोटल 18 प्रकार के जो कामगार हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। तो उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की है, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना के तहत 5 साल में जो 30 लाख परिवार हैं, जो कामगार परिवार हैं, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को इसका जो ये योजना है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये है क्या योजना, इसमें क्या क्या सरकार प्रोवाइड करवा रही है। अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पहला जो कार्यक्रम होगा जिसके तहत जो कारीगर हैं वो अपनी कुशलता का उनको कुशलता का ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए उनको 500 रुपये दिए जाएंगे। ट्रेनिंग पीरियड में ये 500 रुपये इनको दिए जाएंगे कारीगर को। उसके बाद बात करें तो आधुनिक किस्म के जो टूल अगर खरीदने हैं कामगार को तो उनके लिए भी सरकार 15,000 रुपये ये दे रही है। इसके दूसरे कार्यक्रम की बात करें तो एडवांस कौशल विकास इसमें होगा। तो इसके तहत अगर कामगार जो हैं वो अपने जो बिजनेस है, कारोबार को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले चरण में इनको 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा सरकार द्वारा। और इसमें जो ब्याज दर इन्होंने दी है 5% पे इनको ये लोन दिया जाएगा। तो ये इस योजना के तहत 2 कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये पूरी पीएम विश्वकर्मा योजना थी। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इसके लिए कितना रुपए सरकार द्वारा आवंटित किया गया और ये किसके लिए है। उसके बाद हम बात करें पीएम ई बस योजना की, तो ये है क्या, तो इसके तहत 181 शहरों में इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी। तो जो शहर 5 लाख से कम आबादी वाले हैं उनमें 50 ही बसें चलेंगी। 5 लाख से 20 लाख की आबादी के जो शहर हैं उनमें 100 ई इलेक्ट्रिकल जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी।
और जो 20 से 40 लाख की आबादी वाले शहर हैं उनमें 150 बसें ये चलाई जाएंगी। तो इस योजना की भी घोषणा की है पीएम ई बस योजना। तो ये दोनों योजनाएं आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्म भूषण विंदेश्वर पाठक का निधन हो गया, तो वो किस क्रांति से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है मूक क्रांति, गोल क्रांति, परामनी क्रांति, सोच क्रांति। तो आंसर इसका हो जाएगा सोच क्रांति। विंदेश्वर पाठक की बात करें तो देश में शौचालय क्रांति इन्होंने लाई, और ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अन्य ऑप्शन हम अगर बात करें, अगर हम मूक क्रांति की बात करें तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। सॉरी, मोटे अनाज के उत्पादन से, ये जो मूक क्रांति है मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। जो मोटे अनाज है उनसे संबंधित है। उसके बाद जो परामनी क्रांति है इसकी बात करें तो ये भिंडी उत्पादन से संबंधित है। भिंडी उत्पादन से। गोल क्रांति की बात करें तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू उत्पादन से। तो ये सभी क्रांति आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सनफीस्ट डार्क, एक मिनट, सनफीस्ट डार्क फैंटेसी बिस्किट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ऑप्शन है रणवीर सिंह, विराट कोहली, शाहरुख खान। तो आंसर इसका हो जाएगा शाहरुख खान। शाहरुख खान को हाल ही में सनफीस्ट डार्क फैंटेसी बिस्किट के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली स्थित नेहरू संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन है अटल संग्रहालय, नरेंद्र मोदी संग्रहालय एवं पुस्तकालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय। इससे पहले नाम था नेहरू संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तो ध्यान रखिएगा आप। अब हम कुछ पिछले दिनों के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो एशियाई जो हॉकी चैंपियन ट्रॉफी थी 2023 की, उसका खिताब किस देश ने जीता था? तो ध्यान रखिएगा आंसर उसका हो जाएगा भारत। भारत ने हराया किसको था? मलेशिया को। मलेशिया को हराकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की थी। आदित्य L1 यान ये किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन है रूस, फ्रांस, चीन, भारत। तो आंसर इसका हो जाएगा भारत। अगर हम रूस की बात करें तो इसने हाल ही में लूना 25 मिशन ये चंद्रमा के लिए लॉन्च किया है, लूना 25 मिशन। और आदित्य L1 ये सूर्य मिशन के लिए लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको भारत देश लॉन्च करेगा। LIC के प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन है IP मिनी, आर दुरई स्वामी, स्वामीनाथन जानकी रमन, राजीव कुमार। तो आंसर इसका हो जाएगा आर दुरई स्वामी। ये जगह किसकी लेंगे? IP मिनी की। विश्व यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन है 20, 22, 24, 26। तो आंसर इसका हो जाएगा 26। 26 मेडल में बात करें, 11 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल 26 मेडल इस प्रतियोगिता में भारत ने जीता है। और ये हुआ कहाँ था? तो चीन के चेंगडू में इसका आयोजन किया गया था, विश्व यूनिवर्सिटी गेम का। विश्व शेर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। तो आंसर इसका हो जाएगा 10 अगस्त। 12 अगस्त की बात करें तो इस दिन इंटरनेशनल युवा डे या फिर इंटरनेशनल युवा डे और इंटरनेशनल जो एलिफेंट डे है, ये दोनों डे 12 अगस्त को मनाए जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। तो आंसर इसका 10 अगस्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आज के करंट अफेयर क्वेश्चन थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिएगा। थैंक